बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको कस्टर्ड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और 2 चम्मच ले लिए हैं कॉर्न स्टार्च और वनीला का कस्टर्ड है जो मैंने लिया है। उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। और अब हम डालेंगे इसको एक मिक्सी के जार के अंदर, कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। इस तरह हमारा जो कस्टर्ड है बहुत ही ज़बरदस्त बन कर के रेडी होगा। आपके घर वाले खाकर बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया एक मिक्सी के जार में। तो जनाब अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी, आधी प्याली चीनी की है, यानी जितनी दूध की क्वांटिटी हो आपने उसी मुताबिक चीनी उसके अंदर ऐड करनी है। और साथ ही 3 से 4 इलायचियाँ डाल देनी है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो साथ ही मैंने डाल दिया है नारियल का चूरा थोड़ा सा। तो अब हम निकाल लेना है इसको ग्रैंड। अगर घर में नारियल का चूरा नहीं है तो नारियल ग्रैंड करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जनाब इसको ग्रैंड कर लिया था। तो ये देखें इसका जो कितना अच्छा मिक्सचर बनना है, कितना ज़बरदस्त। और इसको साइड पे करते हैं और इधर ले लेते हैं दूध। तो जनाब मेरे पास है तकरीबन 1 लीटर दूध है और इसको जो है मैंने नीम गर्म कर लिया था। ठंडा दूध नहीं आपने ज़्यादा लेना, नीम गर्म दूध के अंदर इसको मिक्स कर देना है, क्योंकि नीम गर्म दूध के अंदर ये आसानी से मिक्स हो जाएगा जो बैटर हमने तैयार किया है। और इसको विस्पर से अच्छी तरह से जो है सेट कर लेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। लेकिन आपने ना ही ज़्यादा गर्म दूध लेना है और ना ही ज़्यादा ठंडा दूध लेना है। तो बस ये आपने नीम गर्म दूध लेना है, उसमें बहुत ही जल्दी ये सारा बैटर जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो अब हमने इसको हल कर लिया अच्छी तरह से। तो इसको आप रखेंगे फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम रखनी है। और मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए पकाना है। और इस तरह इसके अंदर आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। फिर ये होता है कि वो खाने में अच्छा भी नहीं लगता और सारी मेहनत हमारी जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाना है। तो जनाब अब हमने पकाते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी इसको और गाढ़ा करेंगे। तो मीठा आप जो है इस स्टेज पे आके चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप और भी ज़्यादा इसके अंदर इसी स्टेज पे डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छा सा फीडबैक भी दे दिया करें। अगर ना अच्छी लगे तो ना दे दिया करें, कोई बात नहीं है। तो ये देखें अभी इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। बस इतना पतला बैटर हो गया, लेकिन 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। इसको काफ़ी बॉयल आ रहे हैं क्योंकि अभी इसने थिक भी होना है और आप हमने इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो इसको जनाब हम चूल्हा बंद करते हैं और 15 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो 15 मिनट के बाद मैंने फ्रिज में रखा था और ये देखें काफ़ी जो बैटर है वो ठंडा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह विस्पर से जो अच्छी तरह से है मिक्स करना है। इससे ये होता है कि ये इसके जो मतलब कस्टर्ड है इसमें और ज़्यादा मज़ेदार जो है ना इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर फ्रूट। तो ये है मेरे पास बनाना और एप्पल। तो आपके पास कोई भी घर में फ्रूट है तो वो आप डाल सकते हैं। तो अनार का मैंने पता करवाया था, वो मुझे मिले नहीं है, तो मैंने एप्पल और बनाना इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। और बस इसके ऊपर जो बकाया का फ्रूट है उसको ऊपर गार्निश करेंगे। तो आपने ये ज़रूर बना कर खाना है और बच्चों को भी खिलाना है और फिर मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का चूरा ऐड कर रही हूँ और जो फ्रूट बचा करके रखा था उसको इसके ऊपर जो है वो पुर कर दूँगी। और इससे ये है कि इसकी जो गार्निश है वो अच्छी सी हो जाएगी। इसके ऊपर आप बिस्किट भी लगा सकते हैं बारीक बारीक करके, या उसका चूरा। तो मैं थोड़े थोड़े सा बिस्किट इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसका भी इसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।